इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। ख़ास करके अभी का जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके हम लोग काफ़ी अच्छा कंटेंट के साथ काफ़ी अच्छे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसका काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आपको, जो बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा बच्चों के अंदर, शिक्षकों के अंदर, एंड आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए, ये वीडियो काफ़ी छोटा रहेगा, 5 से 10 मिनट के बीच में, और इसमें बेसिकली मैं ये डिस्कस करूँगा कैसे हम लोग आज के डेट में जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, राइट, उसको हम यूज कर सकते हैं। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें वीडियोस बनाने हैं तो मोस्टली अगर आप बोर्ड पे ना बढ़ा करके आप स्क्रीन पे पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपके पास एक पीडीएफ होनी चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास पीडीएफ है, तो चलिए आपको लेके चलता हूँ। यस, कहाँ पे, नो सॉरी, यस, मैं लेके चल रहा हूँ आपको पीडीएफ के पास, ठीक। तो मेरा पेन ड्राइव पे ऑलरेडी पीडीएफ है, तो ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। आई एम सॉरी, यू कैन सी दिस पीडीएफ, राइट। सो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास जो भी वीडियो बनाने हैं जिस चैप्टर का, उसका पीडीएफ आपके कंप्यूटर पे, आईपैड में या आपका मोबाइल में होनी चाहिए, ठीक है। ये पीडीएफ हमारे पास है। चलिए, सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप जो हम लोग का पेन ड्राइव का जो वन ड्राइव का जो सेक्शन होता है, तो देखो ड्राइव पे मैंने आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डॉट दिख रहा है, ये यहाँ पे मे बी आई कैन राइट, आई डोंट नो, ये जो 6 डॉट दिख रहा है ना, गूगल एप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप जब नीचे जाओगे, नीचे जाते हैं, राइट, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा एक नोटबुक एलिम, राइट। इस पर आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। जैसे ही नोटबुक एलिम पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे, ओके। यहाँ से आने के बाद एक नया क्रिएट नोटबुक कर देना है, ठीक। तो क्रिएट नोटबुक जब हम क्रिएट करेंगे तो करने के बाद फिर क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ, मैं शुरू से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जस्ट गो ऑन द गूगल इफ़ यू आर यूजिंग and go to the drive. So I'm using Badiculam drive. So here, no, I need to go to my drive. So यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसके बाद आपको आ जाएगा, क्या आ गया, नोट एलएम आ गया, ठीक। अब यहाँ पे जाके ये मेरा प्रोजेक्ट है, अब क्रिएट न्यू में गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ डालना है इसमें, ठीक है। या आप कोई वीडियोस डालना चाहते हैं, या कोई फाइल है, या कोई वेबसाइट है, आप उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट बनवाना चाहते हैं। तो चूंकि हमारे पास पीडीएफ है तो ड्राइव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर हम अपलोड कर देंगे पीडीएफ को, ठीक है। सिलेक्ट हो गया, इसके बाद इंसर्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा पीडीएफ है, देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, इस पीडीएफ को पूरा रीड कर लेगा, है ना, जेमिनाई पढ़ करके, और ये आपको ये बताएगा कि भाई अब क्या करना है। अब आपको इसमें प्रॉम्प्ट देना है, आपको लिखना है कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये बगल में आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ये बगल में आप देखिए, ऑडियो, वीडियो, रिपोर्ट्स, क्विज, डेटा, माइंड, स्लाइड्स, फ्लक्स, राइट, मतलब फ्लैश कार्ड बनता है ना, आपके कार्ड पे छोटी छोटी बातें लिखी हुई होती है इन शॉर्ट। तो इस पीडीएफ में जो कंटेंट है, राइट, उसको किस रूप में आप उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको जो भी इंटरेस्ट है, तो फॉर एग्जांपल मेरे लिए अगर मुझे स्लाइड्स बनाने हैं तो स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे और इसमें लिखेंगे कि भाई हमको कैसा चाहिए है। इसको हम बता सकते हैं कि हमें किस तरह का स्लाइड्स चाहिए, उस पर क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अब मैं चलता हूँ, मैं ऑलरेडी पहले इसको किया है, और इसमें प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं कि प्लीज़ मेक a mind map,
ओके, प्लीज मेक अ माइंड मैप ऑफ दिस PDF in Hindi and English together। ओके, अब इसको हम डन कर देंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि उसको पूरा चैप्टर पढ़ना है और पढ़ करके वहाँ से उसको अपने क्रिएटिविटी के साथ एक माइंड मैप दे देगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी रन कर रहा है और रन करने के बाद ये जो प्रॉम्प्ट हमने लिखा है, इस प्रॉम्प्ट को ना लिख करके आप सीधा इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इसमें जो है, लेकिन वहाँ पे जब आप करेंगे तो वो सीधा इंग्लिश में आपको दे देगा। ठीक, तो यहाँ से जब आप टाइप करते हैं तो उसमें आपको आप जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, अब ये जनरेट कर रहा है, तो अभी देखिए एक मैप दे दिया कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाया गया है, एक डिटेल में सारी चीज़ें दे दिया गया है। ठीक, अब ये इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक AI माइंड मैप, देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए जनरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जनरेट करके उसे एक मैप में मिलेगा। अब जो जनरेटेड है उसको आप कहीं भी किसी रूप में यूज कर सकते हो, आप उसको शेयर कर दो PDF के रूप में, स्लाइड्स के रूप में, यू कैन डिस्कस। तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं, अभी जो हम लोग पहले किए थे, यस मैंने ऑलरेडी इसको क्रिएट किया हुआ है मेरे पास। देखिए ये सब इतने सारे फाइल हैं। अब ये फाइल को मैं यूज करके पढ़ा सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर माइंड मैप है। ठीक, मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ, आप देखेंगे ठीक कितना इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है, जस्ट फॉर फन लुक एट। सो पहले क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अ सर्च इन द स्काईज, हम लोग ये जो स्काई है, आसमान है, आसमान में हम क्या क्या चीज़ें खोज सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो एक है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के है ना। अब ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या चीज़ें आ गई, तो इस पर क्लिक करोगे, यस। तो ट्रोपोस्फेयर जो है में हम 3 चीज़ें देखने वाले हैं कि डेफिनेशन, रीजन ऑफ चेंज, जो रीजन है राइट वो चेंज कैसे करता है, हाइट सरफेस टू 12 किलोमीटर, ट्रोपोस्फेयर में का जो हाइट होता है वो 12 किलोमीटर राइट, सरफेस टू, तो जो सरफेस है वहाँ से लेकर 12 किलोमीटर, ये ट्रोपोस्फेयर की बात हो गया। फिर एटमॉस्फेयर, इन्वेलप ऑफ एयर, तो ट्रोपोस्फेयर में ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे राइट। उसी तरह से फिर देखिए स्काई ऑब्जर्वेशन, इस पर क्लिक करते हैं तो इसका फिर पॉइंट खुल के आ गया 3 कि भाई स्काई को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, एक एरोसोल्स, स्काई कलर एंड देन विजिबिलिटी। फिर है एरोसेल के अंदर फिर क्या हम देखने वाले हैं, तो इसका भी देखिए ऑप्शन दे दिया है। एरोसेल के अंदर हम 2 चीज़ें देखने वाले हैं, फाइन पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स डिटरमाइंस अ स्काई कलर, एंड इन द सेम वे स्काई कलर पे जो हम क्लिक करेंगे राइट, तो यहाँ से 2 चीज़ें आ रहा है। फिर विजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका एक चीज़ है वो। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर को कितने पॉइंट्स में राइट बांट सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लाइक दिस। जब बच्चों को आप इस तरह से आप इसको पढ़ाएंगे, बोर्ड पे नोट्स करा देंगे, तो उसको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा कि अच्छा जन्म यहाँ से हुआ, फिर उसका एक ब्रांच निकला, फिर उसका एक ब्रांच निकला, फिर उसका एक ब्रांच निकला राइट। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्लॉड्स है तो उसके भी सेक्शन। अब क्लॉड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो क्लॉड्स 2 तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें, नेमिंग सिस्टम, क्लॉड को हम कैसे नामकरण करते हैं, फिर है स्नोफ्लेक्स है ना। तो क्लॉड जब आता है तो उसमें 2 चीज़ें, नेमिंग सिस्टम एंड स्नोफ्लेक्स। फिर उसके अंदर जाएंगे, फिर स्नोफ्लेक्स के अंदर जाएंगे राइट। सो दीज आर द वेरी नाइसली तो आज की डेट में आप जेमिनाई, ChatGPT को यूज करके, नोटबुक LM है ना, LM है उसको यूज करके आप इतना अच्छे से बढ़ा सकते हो। ओके, तो अब देखो आप इसी चीज़ को आप देखते हैं थोड़ा सा छोटा करके, तो आप देख सकते हो ये पूरा चैप्टर को कितना एक पूरा एक स्ट्रक्चर वे में दे दिया गया है राइट। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से हमने एक चीज़ यहाँ पे किया। उसी तरह से अगर और भी चीज़ें जो मैंने इसमें क्रिएट किया था, वो ये देखो एक पिक्चर है कि ये जो स्काई है उसको हम कैसे पूरी तरह से हम उसे विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये आप देख लो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जिसको हिंदी में हम वायुमंडल कहते हैं,
अब एटमॉस्फेयर के चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये पूरे एक पिक्चर आ गया, राइट। और उस पिक्चर के माध्यम से हम हर पॉइंट को समझ सकते हैं, राइट। सो उसी तरह से हम इसको ये बोल सकते हैं कि भाई मुझे बच्चों को क्यूज लेना है, राइट। आप हमें 10 या 15 क्वेश्चंस बना के दे दो, ठीक है। तो उसमें देखो क्यूज बन के आ गया, जैसे इस पर आप क्लिक करो। सॉरी, आई वांट टू यस, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको प्रॉम्प्ट दिया था, तो दोनों में जैसे यहाँ पे कि आ गया कि आकाश में तैरने वाली बहुत महीन कणु और नन्ही तरल बूंदों का सामूहिक नाम क्या है, राइट। यहाँ से जो आप आंसर करें आगे बढ़े। फिर उसी तरह से इसमें 10 स्लाइड्स हैं, तो आप एक करके 10 स्लाइड्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको चीज़ को अगर मतलब थोड़ा सा लंबा जाएगा चीज़ें, लेकिन आप हर एक चीज़ को अगर पार्ट वाइज करोगे तो इट्स इट कीप्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, बट ये है कि इसका फास्ट नहीं जा सकते, क्योंकि जो बच्चे हैं क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 के, तो उनके साथ उसका जो रफ्तार है, राइट, उसके रफ्तार में आपको बढ़ाना होगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। स्लाइड्स की बात करें तो देखो हमने स्लाइड्स भी तैयार किया है, आप इसको दिखा रहा हूँ आपको। अब इसके हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि भाई स्लाइड्स बनाओ, और स्लाइड्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों बना दो, तो उन्होंने दोनों में बढ़ा दिया हमें। अब इसको हमें क्या करना है, बस अब इसको बढ़ाते जाना है कि आपको हर चीज़ देते जाएगा। ये स्लाइड्स इन्होंने बना के दे रखा है ना। तो इस तरह से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। इसके बाद इसको मैंने कहा कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, राइट, जो क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर्स दे दें, राइट। तो साथ में उन्होंने आंसर भी दे दिया, ठीक। और जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में भी कि ठीक है इसको हम कैसे और कर सकते हैं। तो अगर हम बच्चों को स्लाइड्स के माध्यम से अगर उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे धीरे धीरे, राइट, देन इट वुड बी वेरी नाइस फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न द थिंग्स। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एक पक्षी है और इधर एरोप्लेन है। अब दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि कैसे उसमें ऐसे उड़ रहा है पक्षी और इधर जो एरोप्लेन है, दोनों के जो मिशन मशीनरीज है और दोनों के अंदर जो चीज़ें मैकेनिकल स्टफ्स जितने हैं उसके बारे में हम मेंशन कर सकते हैं। सो इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो ये सब इसको यूज करके अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, जिसमें भी क्वेश्चन आंसर आ गए, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, इसी में ये सब जो है आपको आ जाना है। तो आपको पूरा स्लाइड्स बना के दे दिया इस चैप्टर का। बस ज़रूरत है कि एक बार आप PDF को बढ़िया से पढ़ लीजिए पूरे चैप्टर को, ताकि चूँकि यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं वो आपके माइंड में भी चीज़ें होनी चाहिए, और फिर आप बच्चों को पढ़ाइए बढ़िया से। और ये वीडियोस को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, और बच्चे अपने रफ्तार से रोकेंगे और उसको देखेंगे, सीखेंगे। सो एक नया इंटरेस्टिंग जेमिनाई ChatGPT यूज करके हम लोग काफ़ी अच्छा बना सकते हैं चीज़ें। ओके, तो अब यहाँ से वापस चलते हैं। स्लाइड्स हो गए और क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, क्विज भी हो गए, माइंड मैप भी हो गए, राइट। अब अगर इनको मैं बोलता हूँ कि मुझे स्टिकी नोट्स प्रोवाइड करें हिंदी एंड इंग्लिश में, ओके। तो आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम इसको पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट दिस स्टिकी नोट्स, बट मुझे क्लिक किया माइंड में कि क्यों ना नोट्स पहुँच के देखते हैं क्या बोल रहा है। आई हैव क्लैरिफाइड द यूजर्स फ्लैश कार्ड्स, ओके। तो ये हमें फ्लैश कार्ड्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए जनरेटिंग फ्लैश कार्ड्स, अब ये फ्लैश कार्ड्स जनरेट किया जा रहा है, और लेट्स सी हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रिएट फ्लैश कार्ड्स। सो इट इज जनरेटिंग, ओके। लेट्स सी। और भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे डेटा, अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे डेटा हैं, जैसे मान लो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, उसमें डेटा है, राइट, तो वो डेटा को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें और उससे रिलेटेड हम प्लॉट बनाएं, उससे रिलेटेड क्या थ्योरी हो सकता है, क्या फार्मूलेस हो सकते हैं, राइट। सो दिस कैन बी, एंड यहाँ पर रिपोर्ट भी बना सकते हैं, राइट, कि ये जो चैप्टर है इसमें जो कंटेंट है उससे रिलेटेड आपने क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें सीखा, तो उससे रिलेटेड आप रिपोर्ट बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज, हाँ आ गया वायुमंडल फ्लैश कार्ड, इंटरेस्टिंग, लेट्स लुक। तो ये ओह माय गॉड, फ्लैश कार्ड मतलब 60 बना रखा है भाई,
कि पृथ्वी के चारों ओर हवा के घेरे को क्या कहा जाता है, राइट। अब इसको इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड गो अहेड। उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट। हवा में तैरने वाले सूक्ष्मकणों तरल बूंदों के समय में क्या कहा जाता है, राइट। तो इस तरह से फ्लैश कार्ड्स बन गए, है ना, क्वेश्चन आंसर, राइट। तो अब बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन आंसर भी करवा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो डेट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, राइट। अगर आप ऑफलाइन टीचर हैं तो इसको आप यूज करके ऑफलाइन मोड में, मतलब आप फिजिकली बच्चों के साथ क्लास में हैं और पढ़ा रहे हैं और ये सब आइडियाज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग इन माई वे। सो चलिए, आज के डेट में अगर आप आप एक टीचर का काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों को आप यूज करके एक आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक जो जो ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको इजी वे में हम चीज़ों को प्रेजेंट करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई मेरा क्वेश्चंस पूछना हो, देन यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो एंड लेट्स सी। सो फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो को मैं रोक रहा हूँ। थैंक यू।